विधेयात्मक पथ। अतीत चाहे जैसा रहा हो, उस पर चिंता करना संपूर्णतया समाप्त कर दो। जो हो गया सो हो गया, उसे अब कोई नहीं मिटा सकता। अतः पवित्रता का चिंतन करो, अपने भावी कर्मों का चिंतन करो, न कि उन कर्मों का जो तुमने अतीत में किए हो। जो यह सोचता है कि वो पवित्र है, वो पवित्र ही हो जाता है। अधिक पवित्र और श्रेष्ठ संसर्ग और संस्कार लाकर सभी पुराने संसर्गों और संस्कारों को मिटाने का प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, तुम पाप पाप क्यों कहते रहते हो? क्या कीचड़ से कभी कीचड़ साफ होगा? अशुचिता का चिंतन करने से तुम शुद्ध नहीं हो सकते। अपने को निरंतर पापी सोचते हुए तुम कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकते। यह गलत मनोविज्ञान है और सर्वदा विपरीत फल देने वाला है। पाप और अपवित्रता के अधिक चिंतन से तुम यह भी भूल जाओगे कि अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। सदा विधेयात्मक पथ का अनुसरण करो, यह सोचने की बजाय कि ओह मैं कितना पापी हूँ, ओह मैं कितना अपवित्र हूँ। सोचो कि पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरा अपना स्वभाव है। मैं स्वभाव से मुक्त हूँ, मेरा स्वभाव ही शुचिता और पवित्रता है और इसलिए भौतिक और व्यवहारिक जगत से अपनी मिथ्या आसक्ति हटाकर मैं सभी अपवित्रता और बुराइयों का परित्याग कर दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि तुम्हें सभी देवताओं पर विश्वास है किंतु अपने आप पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे लिए मुक्ति नहीं है। पाप का भाव किसी विशेष स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए तथा साधना के प्रारंभिक सोपानों के लिए अच्छा हो सकता है, पर तभी जब वो एक अच्छा जीवन बनाने के लिए अंकुश का काम करे। किंतु अपवित्रता की इन सब पपड़ियों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है अपने अंतर्निहित शाश्वत शुद्ध स्वभाव का चिंतन करना। बीती ताही बिसारी दे। सदैव नैतिकता के रास्ते से चलो, अपने लिए आध्यात्म का पथ प्रशस्त करो। कई लोगों को अपवित्रता का बोध नहीं होता। वे जितना अधिक दूषित कर्म करते हैं उतने ही विचार शून्य हो जाते हैं। उनकी समस्त नैतिक सजगता नष्ट हो जाती है। उन्हें ग्लानि या लज्जा का बोध भी नहीं होता। अतीत की बातों को सोचना बंद कर दो। अतीत चाहे जैसा रहा हो, यही सोचो कि जो हो गया है सो हरदम के लिए हो गया है, उसे अब मिटाया नहीं जा सकता। अतः पवित्रता का चिंतन करो। भविष्य में क्या करना चाहोगे उसका चिंतन करो। कहा है न कि बीती ताही विसार दी दे, आगे की सूध ही लय। जो अपने आप को पवित्र समझता है वो पवित्र हो जाता है। समस्त पुराने संपर्कों और संस्कारों को निकालकर उनकी जगह अच्छे और पवित्र संस्कार भरने की कोशिश करो। चेतना के केंद्र को उच्चतर स्थानों पर ले आओ। प्रयत्न पूर्वक चेतना के केंद्र को उच्चतर स्थानों पर ले जाना साधक के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। कुछ लोगों में चेतना का केंद्र उधर होता है, ऐसे लोग पेटू और शराबी होते हैं। कुछ लोगों में चेतना हृदय में केंद्रित होती है, ऐसे लोग निम्न विचारों से ग्रसित होते हैं। असल में भौतिक क्रियाओं की तुलना में विचार अधिक महत्वपूर्ण है। केवल अपवित्र क्रियाओं को ही नहीं रोकना है, बल्कि उनकी जड़ को भी नष्ट करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक क्रियाओं का दमन करना बुरा नहीं है। यदि इससे कुछ कुंठाएं भी पैदा हो तो वो भी बुरी नहीं है। भावनाओं के संपूर्ण उदात्तीकरण के लिए हमें इसमें से होकर जाना ही पड़ता है। कुंठाओं को लेकर इतना रोना चिल्लाना क्यों? हमारी प्रत्येक क्रिया कुंठाओं को जन्म देती है। यदि यौन उच्छृंखलता एक प्रकार की कुंठाएं उपजाती है तो यौन दमन से एक दूसरे प्रकार की कुंठाएं प्रकट होती है। अतः हमें देखना है यह है कि किस प्रकार की कुंठाएं हमें उच्चतर जीवन की ओर ले जाएंगी तथा हमें अधिकाधिक स्वतंत्र बनाते हुए उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनेंगी। हम संसार में जो भी कर्म करें उससे कुंठाएं उपजती हैं। इस जगत में केवल भौतिक नियम ही कार्यशील नहीं है, आध्यात्मिक राज्य में भी प्रकृति के नियम कार्यरत है। अतः हमें केवल भौतिक नियमों का ही पालन करना नहीं है। इन बातों से मनुष्य को स्वयं अपनी परख करनी चाहिए।
साधक को चाहिए कि वो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली समस्त बातों से अपने आप को दूर रखे। छोटे पौधे को बचाने के लिए चारों ओर से घेरा लगाना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ता है। उसके लिए एकाग्रता और सुदृढ़ इच्छा शक्ति का विकास आवश्यक है। अस्थिर चित्त और दुर्बल व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चल पाते। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर हम स्वयं अपने पूर्वज हैं। हम उसी का उपभोग करते हैं जो हमने किया है। पुनर्जन्म कोई सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। हमें तो इसी जीवन में पूर्ण बन जाने की कोशिश करनी चाहिए। अतः पुनर्जन्म पर अनावश्यक जोर नहीं देना चाहिए। यदि मेरा वर्तमान जीवन मेरे स्वयं के अतीत का परिणाम है तो निष्कर्ष यह निकला कि हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कर्म और भाग्य ये दोनों एक ही अर्थवाचक शब्द नहीं है। कर्म का सिद्धांत पुरुषार्थ का सिद्धांत है। वो ज्ञान सहित बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वप्रयत्न पर जोर देता है। वो अकर्मण्यता और भाग्यपरायणता की शिक्षा नहीं देता। शुभ संस्कारों का निर्माण करो। जीवन में समृद्धि और विपत्ति, सुख और दुख एक साथ ही होते हैं। ये अन्योन्याश्रयी हर परिस्थिति में रहते हैं। अतः यथार्थ आध्यात्मिक व्यक्ति का आदर्श इन द्वंद्वों से परे जाना, अनासक्त हो जाना है। और जब तक कोई द्वंद्वातीत होने में असमर्थ हो तब तक उसे अशुभ के प्रति उदासीन और अनासक्त रहना चाहिए तथा शुभ की वृद्धि तथा बुराइयों का परिहार करना चाहिए। द्वंद्वातीत अवस्था के पथ पर सबसे पहले शुभ के द्वारा अशुभ पर नियंत्रण करे और फिर व्यवहारिक शुभ का भी परित्याग करे। परंतु पहले हमें शुभ के प्रति पूर्ण आसक्ति होना चाहिए, तभी हम इससे अतीत हो सकते हैं। हम शुभ की वृद्धि द्वारा ही अशुभ से मुक्त हो सकते हैं। हमें बड़ी सतर्कता से शुभ संस्कारों की वृद्धि करनी चाहिए और फिर इन शुभ संस्कारों से भी अतीत होकर समस्त व्यवहारिकता से परे ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हमें एक कुशल नर्तक की भांति होना चाहिए, जो नृत्य के प्रत्येक नियम का पालन करने के लिए भले ही विशेष प्रयत्न नहीं करता, तथापि उसका कदम गलत नहीं पड़ता। शुभाशुभ द्वंद्वों से मुक्त हो तथा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो हमें स्वाभाविक एवं सहज रूप से शुभ का आचरण करना चाहिए।